और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। लोक साहिर अन्ना भाऊ साठे जी की धरती है। आजादी की लड़ाई के इतने महापुरुष यहाँ के हैं। जो भी इस देश के प्रति जिसके दिल में देशभक्ति है, जो भी इस देश को चाहता है, जो भी इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसके लिए ये धरती पवित्र धरती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण मैं आजकल सुन रही हूँ, निराश करने वाले भाषण हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं रखते। हम उम्मीद रखते हैं कि हमने इनमें अपना विश्वास डाला है, तो कम से कम उस विश्वास के आधार पर, उनकी जो हमारे प्रति जिम्मेदारी बनती है, उसके आधार पर वे हमें सच बोलेंगे और अच्छी सकारात्मक बातें करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अफसोस ये है कि महाराष्ट्र में खास तौर से आपकी इस धरती का अपमान हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि जो उनके असूल हैं वो रोज रोज तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, और जब प्रतिमा बनने जाती है शिवाजी महाराज जी की, तो उस प्रतिमा को पूरा करने का काम ही नहीं करते। एक प्रतिमा बनी, वो ढह गई, उसमें इतना भ्रष्टाचार था। दूसरी प्रतिमा को पार्लियामेंट से निकाला गया, संसद से हटा दिया गया। तीसरी प्रतिमा का शिलान्यास किया 7 साल पहले, आस्ते आस्ते काम बंद हो गया, उसको बनाया ही नहीं। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए 10 सालों में किया क्या? 2.5 साल से यहाँ पे महायुति सरकार है, 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। यहाँ के किसानों के लिए किया क्या? किस मुंह से किसानों के लिए बात कर रहे हैं? तो जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। महिलाओं की बात करते हैं, चुनाव के 4 महीने पहले महिलाओं के लिए एक स्कीम निकाल दी, 1500 रुपए आपको हर महीने देने की। अभी तक क्या कर रहे थे? जब आपका समय आ रहा था त्योहार मनाने का, किसी के घर में किसी की शादी कराने का, तब महंगाई इतनी थी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ खरीद नहीं पा रहे, कुछ बना नहीं पा रहे हैं। आप दुकान जाती हैं, आधी चीजें छोड़ के वापस आ जाती हैं। कोई बीमार पड़ जाता है, घर में घबराहट हो जाती है कि हम इनका इलाज कैसे करेंगे। बच्चों की फीस देनी पड़ती है, आप लोन लेके फीस दे रहे हो। माँ बाप दिन रात काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन महंगाई का सामना हो ही नहीं पा रहा है। चाहे कितने भी लोग काम कर रहे हैं एक परिवार में, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सब झुक गए हैं उसके बोझ से। और मोदी जी आपके सामने मंच पर आते हैं, चुनाव के लिए आपकी एक स्कीम बना देते हैं, लाडली बहना, और वो सोचने लगे हैं कि इस स्कीम से 4 महीनों में आपको 1500 रुपए दे देकर आपके वोट ले लेंगे। और आपसे कितना लिया है इन सालों में? कितना खर्चा करना पड़ रहा है आपको छोटी सी साधारण चीजों के लिए? ये कोई पूछ भी रहा है? तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक नई परंपरा शुरू कर ली है इन्होंने 10 सालों से भारत की राजनीति में, जो हमारे पूर्वजों की, हमारी आजादी की लड़ाई की, हमारे संविधान की जो परंपराएं हैं उनके विपरीत है। ये इनकी जो परंपरा है, इसमें इनके लिए जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ भी कह सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं, जनता को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। ये बात अंदर इनके एक एक नेता के अंदर बस चुकी है, उनके दिलों में बस चुकी है। वो आज समझते हैं कि चुनाव आएगा, हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जनता को बांट देंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। और उनके भाषणों से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है। आज इनका एक एक नेता कभी आपके बीच नहीं आएगा। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, इनके नेता ही नहीं आते आपके बीच, मंत्री नहीं आते, आपसे मिलते जुलते नहीं हैं। इनको कैसे मालूम कि आपके संघर्ष क्या है, आपका जीवन क्या है, आप किस तरह से अगला दिन देख रहे हो, किस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरह से कट गए हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। आरक्षण के बारे में आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। ये जितने भी नेता इस मंच पे खड़े हैं, आपने खड़ा किया है। जितने नेता इस मंच पे आज बैठे हैं, आपने बिठाया है। हम यहां नहीं हो सकते अगर आपने अपनी शक्ति हमें नहीं दी। ये जो शक्ति आप देखते हैं, ये बड़े मंच, ये लाइटें, ये सब आपकी शक्ति है। आंखें खोलिए। अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य बनाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सच्चाई को। आपकी परंपरा रही है, आपके प्रदेश ने हमेशा सच्चाई को पहचाना है। बाकी देश में कुछ भी हो जाए, आपने हमेशा रास्ता दिखाया है। मैंने शुरू में कहा, हम आजाद नहीं होते अगर आपके महापुरुषों ने, आपके किसानों ने, यहाँ की जनता ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती। तो आज आंखें मूंद के क्यों बैठे हैं? आज ये सब देख रहे हैं, अपने सामने सारा नंगा नाच हो रहा है और आप कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप हैं। देश देख रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ मेरी बहनें महंगाई से पिस रही हैं, किसान तड़प रहे हैं, नौजवान रोजगार ढूंढ के भटक रहे हैं, हर जगह मिल नहीं रहा है रोजगार। सब संघर्ष आप करें, सब मेहनत आप करें, ईमानदारी से आप अपना जीवन जीने की कोशिश करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जो सरकार चला रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उसको क्या ईमानदार होने की जरूरत नहीं है? उसको दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है क्या आपके लिए? देखिए, चुनाव के समय जैसे मैंने कहा, इधर उधर की बातें बहुत हो सकती हैं। मैंने ये भी कहा कि मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप जाग जाओगे। इसका मतलब क्या है? चुनाव को अपनी समस्याओं के बारे में बनाओ। जिस तरह से महाभारत में श्री अर्जुन ने जब निशाना मारा, उनको सिर्फ मछली की आंख ही दिखी और कुछ दिखा नहीं। आप भी अर्जुन बन जाओ। आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम किया जा रहा है, सकारात्मक चीज क्या की जा रही है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। हमें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये सरकार क्या करने को तैयार है? क्या इन नेताओं को ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं ये नेता कि हमारे बच्चों के भविष्य को इन्हें मजबूत करना है? क्या अगर इनकी सरकार बनेगी तो हमारी बहनें, महिलाएं और मजबूत बनेंगी? इन्हें सशक्त करने का काम होगा कि नहीं होगा? क्या किसानों के लिए सहूलियत मिलेगी, सहायता मिलेगी? क्या हम सब कमा पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे? क्या भ्रष्टाचार थोड़ा कम होगा? आप इन चीजों पर ध्यान रखिए। आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर रखिए। आप देश की जनता हो, आपने देश बनाया है, ये देश आपका है। सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। चुनाव में भारी से भारी बहुमत से
महाविकास आघाड़ी के हर कैंडिडेट को, हर उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई आपकी सरकार चोरी ना कर पाए। इस बार कोई घूस देकर विधायकों को खरीद ना पाए। असूलों पे बने सरकार, विकास के आधार पर बने सरकार। जो सरकार आप चाहते हैं वो सरकार बने। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है कि जो हम इस मंच पर कह के गए हैं उसको हम पूरा करेंगे, कि हम भी ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपके लिए दिन रात, कि हम आपको एक ऐसी सरकार देंगे जिस पे आपको गर्व हो, जो आपके महाराष्ट्र को फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए।